तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लोगन पॉल की। तो लोगन पॉल ने कंप्लीट कर लिए हैं 200 दिन एज WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो आप लोग बधाई वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो लोगन पॉल को, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इन 200 दिनों के टाइटल रेन में आपको कोई राइवलरी याद भी है लोगन पॉल की या फिर नहीं, क्योंकि भाई लोगन पॉल ने तो लगातार काम ही नहीं किया WWE में यूएस चैंपियन बनने के बाद। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है जे उसो से। तो भाई अंकल हाउडी के रिटर्न के बाद फैंस ये बोलने लगे जे उसो को कि जे उसो ने ही रीएक्टिवेट किया था फायरफ्लाई फन हाउस को। तो इसको लेकर ही कैथी कैली ने डायरेक्टली जे उसो से सवाल पूछ लिया रॉ के बाद, और इस इंटरव्यू में जे उसो ने हकलाते हुए सवालों के जवाब दिए कैथी कैली के, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि उनकी फटी पड़ी है जो कुछ हुआ रॉ के एंड में उसको देखकर। और उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि उनका अंकल हाउडी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अंकल हाउडी के मैटर में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि अंकल हाउडी अपनी फायरफ्लाइज वापस ले सकते हैं। हालांकि जाते जाते उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो हैप्पी हैं कि ब्रे वाइट की फैमिली फाइनली आ चुकी है WWE में। अब रॉ पर अंकल हाउडी के रिटर्न की बात हो ही रही है, तो इस रिटर्न के बाद ट्रिपल एच ने भी ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, और ट्रिपल एच ने सिंपली ब्रे वाइट की इमेज पोस्ट की। ये ट्रिपल एच का तरीका था ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने का। और इस रिटर्न पर ब्रे वाइट की सिस्टर का भी ट्वीट आता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो लिखती हैं कि विश यू वर हेयर। और इस रिटर्न के बाद वायट 6 के मेंबर्स जो गेसी और निकी क्रॉस ने भी पहली बार ट्विटर पर ट्वीट किया, और वो लिखते हैं कि वी आर हेयर। और तो और इस रिटर्न के बाद ड्रॉ जब ऑफ एयर गई तो एरिना में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया अंकल हाउडी और उनकी फैक्शन वायट 6 को। इसको देखकर साफ पता चलता है कि फैंस अब टोटली इन्वेस्टेड है अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन में, और हर कोई एक्साइटेड है कि नेक्स्ट वीक अंकल हाउडी क्या करने वाले हैं। और वायट 6 ने जो तोड़फोड़ मचाई रॉ के एंड में, उसको ट्रिपल एच कैसे एड्रेस करेंगे नेक्स्ट वीक, ये भी देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है लिव मॉर्गन से। तो गाइस लिव मॉर्गन और डोमिनिक का जो सीन चल रहा है रॉ पर, वो WWE फैंस द्वारा काफी ज्यादा एंजॉय किया जा रहा है, और है भी एंजॉय करने वाली बात, क्योंकि ऐसी स्टोरी लाइन PG एरा में पहली बार देखने को मिल रही है। और लिव मॉर्गन ने रॉ पर तो बवाल मचाया ही है, साथ में सोशल मीडिया पर भी बवाल मचाया हुआ है। तो अभी रॉ के शो पर आप लोगों ने देखा होगा कि लिव मॉर्गन ने डोमिनिक की वेस्ट चोरी कर ली थी। तो इसी वेस्ट में लिव मॉर्गन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज पोस्ट करी है, और वो इन फोटोज के नीचे लिखती हैं डैडीज गर्ल। तो भाई लिव मॉर्गन तो पूरी तरह से डोमिनिक के प्यार में डूब गई हैं और उन्हें अपना डैडी बना चुकी हैं। और भाई जब मामी रिया रिप्ली आएंगी तब देखने वाली बात होगी कि क्या क्या होता है इस स्टोरी लाइन में। वैसे फैंस तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन होना चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी के लिए। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की जो कि जुड़ी है रिकोशे से। तो गाइस रिकोशे की जो लास्ट अपीयरेंस हम लोगों ने देखी थी जिसमें ब्रॉन ब्रेकर ने बुरी तरह से पेला था रिकोशे को, तो उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी थी कि रिकोशे एक और अपीयरेंस कर सकते हैं WWE में WWE लीव करने से पहले। बट PW इनसाइडर ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि रिकोशे अब कोई भी अपीयरेंस नहीं करेंगे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर और रिकोशे की ब्रॉल में जो स्कैरी स्पॉट्स थे उसकी वजह से रिकोशे की अपर बॉडी में कई सारी इंजरीज हो गई है, जिससे रिकवर होने में रिकोशे को टाइम लगेगा। तो इस वजह से WWE ने रिकोशे की फाइनल अपीयरेंस रॉ पर कैंसिल कर दी है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग रिकोशे अब हम लोगों को सीधे टोनी खान की कंपनी AEW में देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है आगे होने वाले मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस से। तो इस स्मैकडाउन पर WWE ने मेंस मनी इन द बैंक के लिए 2 क्वालिफाइंग मैचेस बुक किए हैं, जिसमें पहला मैच केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर वर्सेस अंद्रादे के बीच होने वाला है, और दूसरा क्वालिफाइंग मैच तामा टोंगा, कार्मेलो हेस और रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक रॉ के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के बीच होने वाला है क्वालिफाइंग मैच। वैसे चैड गेबल को तो बुरी तरह से पेल दिया अंकल हाउडी ने, तो अब देखना होगा कि उनकी जगह कौन कम्पीट करने वाला है रॉ पर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस लास्ट रॉ के शो पर हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर ने क्विट कर दिया WWE को। तो इस सेगमेंट से रिलेटेड WWE ने बैक स्टेज की एक वीडियो भी रिलीज की है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल एच ड्रू मैकिंटायर को मना रहे हैं कि वो इस तरह से कंपनी लीव करके ना जाए। बट ड्रू मैकिंटायर ट्रिपल एच की एक भी बात नहीं सुनते हैं और बैक स्टेज से गोरिल्ला पोजीशन को छोड़कर चले जाते हैं गुस्से में।
और तो और ड्रू मैकिंटायर ने रॉ के बाद अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ने सच में WWE क्विट कर दी है, बट ऐसा नहीं है। ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा हरामी सुपरस्टार हैं और उनके इन घड़ियाली आंसुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तो और हम लोगों को पता है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन का शो शिकागो में है, जहां पर सीएम पंक का आना कंफर्म है और वहां पर सीएम पंक अपनी इंजरी की अपडेट भी देने वाले हैं। और जैसे ही सीएम पंक ये अनाउंस करेंगे कि वो पूरी तरह से मेडिकली क्लियर हो गए हैं इन रिंग कंपटीशन के लिए, ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आकर सीएम पंक को पूरी तरह से पेल देंगे उनके होम टाउन के सामने। और ये सब कुछ होगा क्लैश एट द कासल में जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है अंडरटेकर से। तो गाइज अंडरटेकर अपीयर हुए थे अभी रिसेंटली क्रिस वॉन के शो पर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्रिस वॉन अपने शो पर WWE के सुपरस्टार्स को बुलाकर उनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं। तो अंडरटेकर भी आए थे इस शो पर और अंडरटेकर ने कई सारी बातें करी आज की WWE के कंटेंट को लेकर। बट उनसे जब क्रिस वॉन ने क्वेश्चन किया कि क्या अंडरटेकर का अभी भी मन करता है रेसल करने का, तो इस पर अंडरटेकर ने जवाब दिया कि वो अभी भी रेसल करना चाहते हैं, बट उनकी बॉडी टोटली डैमेज हो चुकी है और उनकी बॉडी ने ही टोटली गिव अप कर दिया है। उनका माइंड स्टिल चाहता है कि वो अभी रेसलिंग रिंग में परफॉर्म करे। वैसे अंडरटेकर एक ऐसे सुपरस्टार है WWE में जिसे किसी ने भी नहीं चाहा होगा कि वो रिटायर हो, बट हर एक अच्छी चीज का एंड होता है। तो भाई आगे फ्यूचर में उम्मीद छोड़ दो कि अंडरटेकर दोबारा रिंग में वापसी करेंगे। और अंडरटेकर ने यह भी रिवील किया कि रेसलमेनिया 40 में उनकी अपीयरेंस लास्ट मोमेंट पर प्लान की गई थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अंडरटेकर अपने अटायर में ही नहीं थे। वैसे आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर किसी इंटरव्यू में बैठकर चिल होकर बातें करेगा। बाकी गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और अब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर भी मैं आप लोगों को रेसलिंग अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहूंगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नई रेसलिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।